हाय हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू द एग्जाम्स बड़े में आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और कल की क्लास कैसे लगी? आप लोग कमेंट बहुत अच्छे किए हैं, ज़बरदस्त तरीके से, शानदार। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। द हिंदू वोकैब की खूबसूरत क्लास होगी और पहला वर्ड आप लोग देखेंगे। पहला वर्ड आज का है बहुत अच्छा वर्ड और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड, और काफ़ी बार एग्जाम में ये वर्ड आपका मेरे दोस्त रिपीट हुआ है। वर्ड है इंडिक्ट। इंडिक्ट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करते हैं तो वर्ब होगा। अगर मीनिंग की बात करें हम लोग तो इसका मतलब होता है आरोप लगाना, किसी पर दोष लगा देना, आरोप लगा देना, या फिर एक वर्ड बोल सकते हैं चार्ज विद। साइनोनिम्स की अगर हम लोग बात करते हैं एक्यूज ऑफ, अरेगिंग फॉर। एंटोनिम्स देख लेंगे तो एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है? आरोप से बरी कर देना, बाइज्जत उसे बरी कर देना। ठीक है। यहाँ पे देखो ये भाई साहब हैं और भाई साहब देखो इनके दोनों हाथ किस तरीके से हथकड़ी से बंधे हुए हैं, तो इनको आरोप में क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया है। बात बहुत समझ में आ गया, वर्ड क्लियर हो गया। अगर इसके अदर वर्ड देखिए इंडिक्ट वर्ड के, क्या सर इंडिक्ट वर्ड ही आएगा या फिर और भी वर्ड आ सकते हैं इंडिक्ट के अलावा? तो इंडिक्ट के अलावा आपको वर्ड दे सकता है सम्मन्स। सम्मन्स का मतलब ही क्या होता है? आप कोर्ट में जा रहे, आपके अंदर दोष लगे हुए हैं, आप क्या हैं? दोषी हैं, अपराधी हैं। वर्ड आता है इम्पीच। इम्पीच फॉर, इसका मतलब भी क्या होता है? आरोप लगे आपके अंदर। ये फिर लिख सकते हैं चार्ज विथ। ये वर्ड आपके कुछ एंडिक्ट वर्ड के साइनोनिम्स होंगे। अगर एंटोनिम्स की यहाँ पे देख लें, एंटोनिम्स मतलब फ्री कर देना, आपको बाइज्जत बरी कर देना, फ्री कर देना। रिमूव द चार्ज, आपके ऊपर से क्या किए गए? चार्ज को हटा लिए गए हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे सेकंड नंबर वर्ड, और सेकंड नंबर वर्ड है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो एडजेक्टिव होगा। मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है लगातार। टीनेसियस मतलब आप कभी भी झुकते नहीं हैं, आप जो काम ठान लेते तो उसको कर कर ही ढीलते हैं। तो ये क्या होगा? टीनेसियस मतलब परसिस्टेंट वर्ड होगा। साइनोनिम्स परसेवरिंग, डिटरमाइंड होना, डिटर्मिनेशन होना, किसी काम के प्रति डिटर्मिनेशन होना, या पढ़ाई के प्रति आपका डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा है, या फिर कोई काम आप जॉब वगैरह करते हैं किसी कंपनी में तो वहाँ पे आपका भी काम करने का डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा है। एंटोनिम्स की बात करते हैं इररेसुलेट। इररेसुलेट का मतलब क्या होता है? आप लगातार किसी भी काम को नहीं करते हैं, इरेगुलर वे में काम करते हैं। आज काम किया कल नहीं किया, परसों किया नरसों नहीं किया। ये क्या होंगे? आपके परसिस्टेंट वर्ड के एंटोनिम्स होंगे। ये देखो भाई साहब जो चुंगू हैं, ये अपनी कॉपी लिया और कॉपी में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मतलब इतनी मोटी सी कॉपी है, इन्होंने सोचा कि एक दिन में पूरी बुक खत्म कर डालूंगा। तो मतलब लगे पड़े हुए, लगे पड़े हुए। देखो कैसा है ये, इनकी आंखें बुक के अंदर बिल्कुल डीप अंदर बिल्कुल जा रही हैं। तो ये बिल्कुल लगे पड़े हुए हैं, खत्म ही करके ढीलेंगे। तो ये लगातार होना, आपके अंदर जुनून होना, परसिस्टेंट होना किसी काम के प्रति। वर्ड जैसे डिटरमाइंड और टीनेशियस वर्ड देगा। अदर वर्ड जैसे आपके एग्जाम में बहुत बार आया डॉज्ड। डॉज्ड वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके अलावा डॉज्ड के वर्ड के अलावा भी वर्ड आपके एग्जाम में आते हैं। एक वर्ड आता है अनवेवरिंग। अनवेवरिंग का मतलब क्या होता है? आप एक जगह मतलब रुके हुए हैं, बार बार वेवरिंग, आप कंपन नहीं कर रहे हैं। वेव जैसे जो लहर होती हैं, आपने देखा होगा एक जगह से दूसरी जगह तक जाती रहती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक। वर्ड आता है शेड्यूलस। शेड्यूलस का मतलब भी क्या होता है? आप बढ़िया लगातार हैं। अनफ्लैगिंग वर्ड होता है, एग्जाम में मिलेगा अनफ्लैगिंग। ठीक। इसके अलावा वर्ड आता है इंसिस्टेंट। इंसिस्टेंट वर्ड बहुत बढ़िया अच्छा वर्ड है एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी एग्जाम में आया हुआ है। ऑब्ड्यूरेट, जैसे वेंडर आपका चेंज हुआ तो ऐसे वर्ड आपके एग्जाम में काफ़ी बार आप पूछे जा रहे हैं। एब्ड्यूरेट वर्ड हो गया। स्टबर्न वर्ड बोल सकते हैं, स्टबर्न इंपॉर्टेंट वर्ड। इसके बाद नॉन स्टॉप, आप रुकते नहीं हैं किसी काम को, अगर आपने करना स्टार्ट कर दिया तो नॉन स्टॉप हो गए आप वहाँ पे आप। इसके बाद वर्ड एक आता है ऑब्स्टिनेट, जिद्दी हैं आप काम के प्रति। फर्म है, आप डरनिश्य हैं वहाँ पे आप। ठीक है। और काफ़ी सारे वर्ड आपके इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के लिए, अगर और आपको भी बताए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, थर्ड नंबर वर्ड आज का, फायर्स। फायर्स का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। मीनिंग की अगर इसकी बात कर लेते हैं हम लोग फायर्स वर्ड की, तो इसका मीनिंग होता है भयंकर, मतलब बहुत भयंकर, फिरोसियस। फिरोसियस बहुत ही खतरनाक, खतरनाक। हॉरिफाइंग,
जैसे रात के समय भूतों से आपको डर लगता है तो मतलब बहुत भयंकर है, आपके सामने कोई भूत वगैरह आ गया तो आप बिल्कुल डर जाते हैं, बिल्कुल बहुत अजीब सा दिखता है। साइनोनिम्स सैवेज, विवेशियस। एंटोनिम्स जेंटल, पोलाइट, विनम्र होना, या बोल सकते हैं नोवाइस, मतलब नोवाइस नया नया आया, ठीक है। फर्स्ट वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। इसके अदर वर्ड एग्जाम में जैसे आते हैं, फिरोसियस हो गया वाइल्ड, जंगली जानवर जो होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। फिरल बहुत अच्छा वर्ड है। डेंजरस, डेंजरस वर्ड आपके एग्जाम में बहुत आता है, इसका भी मतलब क्या होता है आपका खतरनाक होता है, ठीक है। डेंजरस के अलावा और वर्ड जैसे ब्रूटल, ब्रूटल घातक हो गया आपका, ठीक है। मीनैंसिंग बहुत अच्छा वर्ड है मेरे दोस्त, मीनैंसिंग। इसके बाद टेरिबल, टेरिबल मतलब डरावना सा होना आपके अंदर, ठीक है। ग्रिम वर्ड आता है, ग्रिम का मतलब भी क्या होता है डरावना भयंकर। एंटोनिम्स की बात करें जेंटल पोलाइट होना, विनम्र होना, आप डरावने टाइप नहीं दिख रहे हैं, ठीक। वर्ड समझ में आ गया। 4 नंबर वर्ड है फेवरेबल, आपकी चीज़ें क्या है फेवरेबल है, आप उन चीज़ों के प्रति क्या फेवरेबल है, मतलब आप प्रतिकूल है वहाँ पे, क्या है प्रतिकूल। एंटोनिम्स अप्रूविंग हो गया, मीनिंग हो गया आपका अनुकूल। साइनोनिम्स देखेंगे कमेंडेटरी, कमेंडिंग, कमेंडिंग का मतलब क्या होता है प्रेस करना, आपकी तारीफ कर रहे हैं। आप अगर प्रतिकूल हैं किसी काम के प्रति, आपकी स्किल बहुत अच्छी है, आपने कोई काम किया आपको तारीफ लोग करें तो मतलब आप क्या है प्रतिकूल हो गए, मतलब आपकी लाइफ कैसी होगी बहुत अच्छी होगी, मतलब ये देखो कैसे भाई साहब खुश हैं और एक थम्स अप दे रहे हैं। अनफेवरेबल का मतलब प्रतिकूल होना, मतलब आप प्रतिकूल हैं, आप मौसम के अनुसार बदल रहे हैं। आप किसी भी जगह गए और वहाँ पे गम बहुत है, और जहाँ पे आप पहले रहते थे वहाँ पे क्या ठंड है, तो यहाँ पे आपको अनुकूल हो रहा था, लेकिन जब आप गर्म मौसम में पहुँच गए, ठंड से गर्म में गए, तो आपकी जो स्थिति है बॉडी की वो क्या होगी अनफेवरेबल होगी, मतलब प्रतिकूल हो गया, आपको वो जगह अच्छी नहीं लगी है। वर्ड आपको समझ में आ गया, वर्ड क्लियर हुआ। इसके बाद अदर वर्ड जैसे एग्जाम में पूछेगा अप्रूविंग हो गया, प्रेज करना आपकी तारीफ, प्रेज हो गया। प्रेज के अलावा पॉजिटिव वर्ड देना, पॉजिटिव मतलब आप प्रतिकूल है जब तो आप पॉजिटिव बोलेंगे उस बारे में, उस जगह के बारे में पॉजिटिव निर्णय देंगे आप उस एक चीज के बारे में, है। वर्ड आता है ग्लोइंग, फ्लैटरिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे 5 नंबर वर्ड मेरे दोस्त, बहुत अच्छा, डिनाउंस, वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच, डिनाउंस का वर्ब होगा। मीनिंग की बात कर लेते हैं, निंदा करना, कमेंट, कॉन्डेम करना। कॉन्डेम का मतलब क्या था निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, अटैक कर देना। अगर एंटोनिम्स की बात करें वहीं पे तारीफ करना। ये जैसे भाई साहब हैं, ये एक भाई साहब इंग्लिश, एक इनकी एक इंग्लिश, इन्होंने कुछ गलत काम कर दिया तो ये जो 3 भाई लोग हैं ना, ये क्या कर रहे हैं इसकी निंदा कर रहे हैं, इसकी तारीफ नहीं कर रहे, प्रशंसा वाह वाह नहीं कर रहे हैं, इसकी निंदा कर रहे हैं, इसको कोस रहे हैं। बात को समझना डिनाउंस वर्ड के बारे में। निंदा से रिलेटेड और अदर वर्ड, सेंस्योर वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आता है सेंस्योर, इसका मतलब क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, आलोचना करना। आलोचना आपकी तारीफ नहीं हो रही, आपकी निंदा की जा रही है, आपको आलोचना किया जा रहा है, आपको बेइज्जती आपकी की जा रही है, बेइज्जती समझ सकते हैं आप। कैस्टिगेट करना, कास्टिगेट हो गया वर्ड। कैस्टिगेट के अलावा विलीफी हो गया, विलीफाई वर्ड अगर, विलीफाई के अलावा वर्ड बहुत बार एग्जाम में आपको मिलेगा बिस्मिर्च, बिस्मिर्च करके क्या कर दिया गया उसे गंदा कर दिया गया, पॉल्यूटेड कर दिया गया, वो निंदा करने के लायक हो गया आपका। वर्ड समझ में आ गया, वर्ड क्लियर हो। प्रेज करना, तारीफ करना, कमेंड करना, अप्रूवल देना उसे, ठीक है, कमेंड करना, ये सारी चीजें वर्ड क्या है आपकी तारीफ करने से एंटोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड मेरे दोस्त देखेंगे 6 नंबर क्रिटिकल। क्रिटिकल की अगर हम लोग बात करें पार्ट ऑफ स्पीच की, क्रिटिकल वर्ड की, पार्ट ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव होगा। मीनिंग की बात करते हैं क्रिटिकल वर्ड की, गंभीर। एक वर्ड आता है ग्रेव, मतलब आप सीरियस हैं, क्या है सीरियस हैं, सीरियस हो गया, डेंजरस हो गया। डेंजरस बोल सकते हैं, गंभीर है तो डेंजरस सिचुएशन है जब तो आप गंभीर हो, वहाँ पे आपके सामने कोई लॉयन आ गया या टाइगर आ गया तो आप डेंजर सिचुएशन में फंस गए ना वहाँ पे, तो आप गंभीर हो जाएंगे ना। एंटोनिम्स की मतलब सेफ हैं, आप सुरक्षित हैं, सेव किया जा रहा है आपको, प्रोटेक्ट किया जा रहा है,
क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्ट, आप प्रोटेक्ट हैं, सेव है वहाँ पे। अगर साइनोनिम्स की बात करें क्रिटिकल वर्ड के अदर रिलेटेड, इसके साइनोनिम्स क्या होंगे, साइनोनिम्स जैसे क्या बोल सकते हैं, एने एक वर्ड आता है बहुत अच्छा वर्ड है, एनालिटिक वर्ड, क्या आता है एनालिटिक, मतलब वो आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। वर्ड आता है पिकी, पिकी के वर्ड आता है क्रैपिंग, बहुत अच्छा वर्ड है, सीरियस हैं आप। निगलिंग, क्या वर्ड आता है, निगलिंग। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आप लोग, 8 नंबर वर्ड आप लोग देखेंगे, 8 नंबर वर्ड क्या है, 8 नंबर है एसिलरेट, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होगा। एसिलरेट वर्ड की मीनिंग क्या हो है, गति का बढ़ना, स्पीड अप होना। साइनोनिम्स हरी अप करना, जल्दबाजी करना। एक वर्ड आता है क्विक करना, ठीक। और डिसलरेट मतलब क्या होता है, गति को कम करना। यहाँ पे जैसे कोई भी क्लास वगैरह आप देख रहे हैं 2x स्पीड में देखते हैं, तो क्या करें, स्पीड को बढ़ा दे रहे हैं, स्पीड आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब बढ़ जा रही है, तो ये एसिलरेट वर्ड होता है, ठीक। इसके अदर वर्ड की बात चर्चा करते हैं हम लोग। अदर वर्ड जैसे वर्ड आता है एडवांस, एग्जाम में आ सकता है। एडवांस के अलावा एक्सपीडाइट, वर्ड लिख लेना, एक्सपीडाइट के अलावा क्विकन, ठीक। इस पर, हैसन, ये वर्ड क्या है, जल्दबाजी से रिलेटेड है, वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे 9 नंबर वर्ड एम्बेसाइल, पार्ट ऑफ स्पीच। एम्बेसाइल वर्ड के एडजेक्टिव मीनिंग की बात करेंगे हम लोग, तो इसका मतलब मूर्ख, स्टूपिड होगा, मतलब फुलिस वर्ड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फुलिस, फुलिस। एडियोटिक वर्ड हो गया। एंटोनिम्स, वो मूर्ख नहीं है, मतलब इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट है मतलब वो पढ़ा लिखा हुआ है। ये देखो भाई साहब कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये देखो यहाँ से दो से देखो, यहाँ पे इसको समझना इमेज के साथ। हाउ आर यू ऑलरेडी फिनिश, क्या आपने फिनिश कर लिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइड का सेंस, यहाँ पे प्लस का साइन, पहले डिवाइड सॉल्व करोगे, यहाँ पे 3 आएगा, इसको सॉल्व करोगे 3 आएगा, 3 × 3 करोगे कितना आएगा, 9 आएगा, यहाँ पे कितना 1 है। और ये देखो भाई साहब सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्लस वगैरह लगा कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बेवकूफ़ है ना, ये मूर्ख है ना, ये क्या है, फूल है, फुलिस है। तो इम्बेसाइल का मतलब मूर्ख। वर्ड समझ में आ गया आपको, वर्ड क्लियर हुआ, अच्छे से वर्ड आपको समझ में आया होगा। अब अदर वर्ड जैसे एग्जाम में अगर बात करें एडजेक्टिव से रिलेटेड, फूल, इडियट, स्टूपिड, स्टूपिड आपको उसमें जाएगा, किस में जाएगा, एडजेक्टिव में। ये इडियट, फूल, ये क्या होंगे, नाउन होंगे। एक वर्ड आता है डंस, बहुत अच्छा वर्ड है, DUNC, नया वर्ड है। न्यू वर्ड आपको मिले तो आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे, डंस। डंस का मतलब भी क्या होगा, आपका मूर्ख होता है, ठीक, ध्यान रखना। डंस के अलावा एक वर्ड बहुत अच्छा है, डोप, डोप का मतलब भी मूर्ख होगा। एक आता है निनी, इसका भी मतलब क्या होता है, फूल, मूर्ख, ठीक। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे, 10 नंबर वर्ड शन, पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब। मीनिंग की बात करें, बचाना, अवॉइड करना। साइनोनिम्स इवेड, एस्क्यू। एंटोनिम्स क्या होगा, एक्सेप्ट करना। और मेरे दोस्त आज की क्लास कैसे लगी, अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। शन वर्ड से और भी वर्ड देखेंगे, स्टीयर, स्टीयर क्लियर ऑफ, या फिर बोल सकते हैं कीप अवे फ्रॉम, कीप अवे फ्रॉम का इवेड, ये देख सकते हैं, ठीक। तो ये शन वर्ड आपका क्लियर हो गया, मतलब बचाना, बचना या बचाना, ठीक। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर। और अगर आपको ये PDF चाहिए, ये आपको जो PDF चाहिए ना, PDF, PDF को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहाँ पे लिंक लगी हुई है। लिंक किसकी लगी है, ऐप की, एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे अपने फ़ोन में, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, फ्री सेक्शन पे आपको PDF मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद ऐप ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद आपको फ्री सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगी, ठीक। अगर नहीं, ऐसे नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो आपको जाना है, आपके फ़ोन पे एक ऐप होगा प्ले स्टोर करके, कैसा होगा, प्ले स्टोर। ये प्ले स्टोर में जाके आप सर्च करेंगे द एग्जाम्स बडी, और जैसे ही एग्जाम्स बडी सर्च करेंगे, जो हमारे यूट्यूब का लोगो है ना,
वैसा ही आपको बनकर आएगा और इसको डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसे भी मिल सकते हैं और ऐसे भी, यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और सेशन अच्छे लग रहे हैं तो क्लास में आप लोग कमेंट जरूर करें, जिससे और भी सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो पाएँ और अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे हम लोग कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें, ज़बरदस्त रहें और शानदार रहें इसी जोश के साथ।